नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। अप्रैल 2026 धनु लग्न के लिए सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग समझ लीजिएगा, आपकी लग्न कुंडली है और उसमें पहले घर में 9 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखें, नहीं तो स्टॉप कर दे इसको। यही वेरी फर्स्ट थिंग। अब इस महीने का जो मैंने हेडिंग लिखा है उसमें ऐसा लिखा है मैंने बेसिकली कि जो आपका जो वक्त है फरवरी मार्च और 19 अप्रैल तक जो सितारे, 11 मार्च से गुरु मार्गी हो गया है और ये 19 अप्रैल तक आप बहुत लविंग पर्सनालिटी बन जाएंगे। यानी कि आपका लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छा बड़ा होगा। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत लाभदायक है और स्टूडेंट के लिए लर्निंग एबिलिटी जो मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छा है। आप संतान में हो जाएंगे इस समय में 19 अप्रैल तक आपके संतान के विषय में कोई ना कोई अच्छा न्यूज आपको मिलना चाहिए। 19 अप्रैल तक स्टार्स, मेरा सजेशन है आपको कि आप अगर जो बिजनेसमैन है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में, तो गेट योर वर्क डन बिफोर 19 अप्रैल। 20 अप्रैल से सितारे आपको पुलिस स्टेशन का चक्कर ना लगवा दे तो भगवान की कृपा समझिएगा, क्योंकि नेगेटिव चीजें दिखाई दे रही है फ्रॉम 20 अप्रैल टू अबाउट 13 मई। यानी कि कोई भी वजह से कोई कोर्ट का लिटिगेशन हो, राम राम सीताराम कर लीजिएगा, दूर रहिएगा। 16 मई तक बोल रहा हूं मैं, डेट याद रखिएगा। फिर से मई महीने में भी रिमाइंड करूंगा, ये अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल का वीडियो चल रहा है। और दूसरी बात देखिए, मैंने जो लिखा है इसमें कि एक्सपेंसिव टाइम है। 20 अप्रैल से सितारे आपके अगेंस्ट में होंगे। आपके अगर जो हेल्थ बड़ी है, छोटी है तो भी आप कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी के ग्रिप में तो आ ही जाएंगे, ये संभावना है। यानी कि कोई ना कोई कंपटीशन, हैवी कंपटीशन, कोई ना कोई बड़े लेवल में झगड़ा, ये भी हो सकता है। रोग ऋण शत्रु से ये सावधान रहने का टाइम। यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसमें पर्टिकुलरली जो मैं केयरफुल रहने की डेट आपको बताऊंगा, उस डेट को ठीक से नोट कर लीजिएगा। मतलब ये देखिए, मैं नोट देखिए 3 3 6 3 9 दिन में बता रहा हूं, 9 डेज आउट ऑफ द 30 डेज, 9 डेज में बता रहा हूं। डेफिनेटली 21 दिन तक कोई बहुत बड़ा ट्रबल नहीं होगा। अब डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करता हूं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हेल्थ, अगर उम्र बड़ी है तो कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर है तो उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा, नहीं तो 20 अप्रैल से 13 मई में आपको दुश्मन के हाथ बहुत बड़ा तकलीफ मिलने वाला ये संभावना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं गुरु मंत्र देता हूं, मैं कोई तावीज बांध के देता हूं, ऐसा बात मैं नहीं कर रहा हूं। कुछ चीजें जो है इसको आप स्मार्टली पोस्टपोन कर सकते हो तो करिएगा। पुलिस स्टेशन के चक्कर में नहीं जाना है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। जहां आपको लगे घर का बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है, वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ बहुत बड़ा ब्लेसिंग जुड़ा होता है। पर्टिकुलरली 20 अप्रैल से 13 मई तक अपने घर के बड़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं, कुछ खुद के एजुकेशन के लिए कुछ पैसा खर्च जरूर होगा। अब देखें, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, ठीक से समझिएगा। ये डेट को पहले मार्क कर दीजिए, 5 6 7 11 12 13 और 20 21 एंड 22। ये दिन को आप कैलेंडर पे 9 दिन को मार्क कर दीजिएगा। अब देखें, मैं 1 अप्रैल से आपको जो प्रिडिक्शन देता हूं, फिर ये समरी के बारे में थोड़ा ओवरऑल पिक्चर देता हूं आपको। 1 अप्रैल जो है ये आप आपके काम को एंजॉय करेंगे। यू विल एंजॉय योर वर्क। बहुत मजे से आप आपके काम को एंजॉय करेंगे। देखिए, इस महीने में सप्तम चतुर्थेश और सप्तमेश का परिवर्तन हुआ है। चतुर्थ स्थान का स्वामी सप्तम में, सप्तम स्थान का स्वामी चतुर्थ में। मतलब ये आपके जीवन साथी के नाम से कोई घर या प्रॉपर्टी लेने का योग भी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना हुआ है। और ये जो वर्क जो 1 तारीख है, ये आप घर पे शांति से अपना काम करेंगे। कुछ वर्क घर पे लेके आएंगे, आपके काम को आप एंजॉय करेंगे। पर्टिकुलरली 28 मार्च से ही आपके काम में एंजॉयमेंट होगा। 28 29 30 31 मार्च और 1 अप्रैल अच्छा दिन बीतेगा। अब 2nd एंड 3rd कुछ ना कुछ आप अपने काम को सीखेंगे। यू विल लर्न समथिंग। अपने काम में जो सीखता है वही टिकता है दुनिया में, शिकेल तो टिकेल। और 2 3 4 अप्रैल आप अपने काम में कुछ और महारत हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये दिन भी अच्छा बीतेगा। अब 5 6 7 जो मैं बोल रहा हूं, कोई कंपटीशन जो भी क्या, देखिए अप्रैल महीना है, कहीं कहीं मैनेजरियल लेवल पर बहुत बड़ा ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का, ये सब
डर्टी पॉलिटिक्स में आप 5, 6, 7 अपने आप को बचाइएगा, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। दिस इज नॉट एट ऑल ए गुड डे। 5, 6, 7 अवॉइड आर्ग्यूमेंट एट योर वर्क प्लेस। आपके कार्य क्षेत्र पर कहीं ना कहीं ज्यादा बात करोगे, ज्यादा नुकसान में रहोगे। बहुत कम बात करिएगा। 5, 6, 7 के दिन हो सकता है कि आपके लिए ये दिन कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ भी बहस नहीं करिएगा। हो सकता है जीवन साथी के लिए कुछ खर्च हो जाए, तो मैंने पहले ही बताया कि घर के बड़े बुजुर्ग है, जीवन साथी के लिए कुछ खर्च होता है तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, वो फ्यूचर में बहुत गुना रिटर्न आता है। अब 8, 9 और 10 तारीख, 5, 6, 7 टफ रहा, बट 8, 9, 10 को आप आपके कार्य क्षेत्र पर छा जाएंगे। आपको दिखाई देगा कि आपको कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी मीटिंग, बहुत बड़ी सफलता हाथ आ जाएगी। 8, 9, 10 अच्छा रहेगा। बट 11, 12, 13 तारीख अगेन 11, 12 एंड 13 को दोपहर को 2 बजे तक आपको स्ट्रेस होगा, कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन इंसल्टिंग होगा, यानी कि कहीं ना कहीं काम में कोई आपके सीनियर्स बुलाएंगे आपको, कहीं ना कहीं आपको इनसेटिस्फैक्ट्री का रिपोर्ट आपके हाथ में थमा देंगे 11, 12, 13 को। अब देखिए ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, पोस्टपोन करिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, कहीं भी आपको पता है कि इस चीज को न छेड़ने में फायदा है तो उसको नहीं छेड़िएगा। अब 14 और 15 तारीख आपके लिए कार्य क्षेत्र पर, अगर जो उम्र ज्यादा है तो कुछ धर्म कार्य जैसा भी होगा, ये दिन लकी रहेगा आपके लिए। और हो सकता है कि बहुत बहुत बड़ी ट्रैवलिंग से रिलेटेड धर्म कार्य आपके हाथ से 14 और 15 तारीख को होगा। सेजिटेरियस है, आपके हाथ से हमेशा धर्म कार्य होता है, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं आप लोग, भगवान के मंदिर से ज्यादा गुरु पर भरोसा होता है आप लोगों को। ज्यादातर मैं देखता हूं गुरु के बहुत पक्के गुरु के चेले होते हैं आप लोग। 14 और 15 तारीख आपका माइंड, आपका कर्म क्षेत्र को आप कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और 16 और 17 तारीख इस महीने का बेस्ट टाइम है। इफ यू आर ए जॉबलेस तो ये 16, 17 में 8, 9, 10 भी पहले बोला, यहाँ आप छा जाएंगे बोला। 16, 17 के दिन आपके कार्य क्षेत्र पर आपका डंका बज जाएगा। आप चाहे नौकरी करते हो चाहे बिजनेस करते हो, ये दिन आपके लिए 16 और 17 बहुत अच्छा रहेगा। 18 और 19 तारीख को 18 एंड 19 यू विल गेट हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड। आपके काम धंधे में आपके मित्र की मदद होगी। हो सकता है कि आपका जो कंपटीशन जो मैं बोल रहा हूं शत्रु का, हो सकता है शत्रु का जो शत्रु होगा वो आपको मदद करेगा। हर एक ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, हर जगह बिजनेस में कंपटीशन होती है, तो आपका जो कंपटीटर होगा उसका कहीं ना कहीं दुश्मन होगा, वो आपको कोई ना कोई तरीके से बिजनेस भी हो तो ये आपको मदद करेगा। 18 और 19 तारीख आपका अच्छा बीतेगा। अब देखिए 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख, 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक, ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में आपको ऐसा लगेगा नौकरी छोड़ देना चाहिए ये वो, लेकिन कहीं आप जाते हो जब जॉब पर 20, 21, 22 को आपको एहसास हो जाएगा इस बात का कि आप बोले और फंस गए, आपकी लिमिट से ज्यादा कोई प्रॉमिस कर दिया, आप कर नहीं पा रहे। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, किसी भी को प्रॉमिस करना हो, दूसरे के भरोसे पे अगर आप काम करते हैं, जैसे अपने लिए हो तो आप लेट नाइट रुक कर भी इसको कर सकते हो, बट दूसरों के लिए करोगे तो क्या कर सकते हो। तो 20, 21, 22 अपने डिसीजन मेकिंग में थोड़े केयरफुल रहो। जिस चीज को पोस्टपोन कर सकते हो उसको पोस्टपोन करो। 20, 21, 22। अब 20, 21 और 22, 22 तारीख को 1:30 बजे के बाद ये कोई काम धंधे में 22, 23 और 24 आपके लिए कई काम धंधे में नया प्रपोजल आएगा। आपको कई काम धंधे में के लिए अच्छा दिन है। 22, 23, 24 भी एक अच्छा बीतेगा। 1:30 बजे के बाद 22 तारीख को 24 तारीख तक अच्छा दिन बीतेगा आपका। 22, 23, 24 और 24, 25 पर्टिकुलरली 22, 23, 24 आई सेड गुड फॉर द जॉब। 25 और 26, 25 एंड 26 आपको आपके जो हार्डवर्क आप जो कर रहे हैं उसका कीमत मिलेगा आपको। कहीं भी हो सकता है, फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, 25 और 26 को आपको आपके काम की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी, यह संभवित है। 25 और 26 को, 26 तारीख को 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद और 27 तारीख, ये आपके लिए कहीं ना कहीं काम धंधे में चैलेंज होगा, ट्रैवलिंग होगा। बट आप ऐसे भी, या रिलीजियस पर्सनालिटी आप लोगों का जो इमेज होता है, मतलब रिलीजियस पर्सनालिटी इमेज होता है, और ये आप चैलेंजिंग टाइम है ये। 26 तारीख को 1:30 बजे के बाद, ऐसे 1 बजे के बाद 27 तारीख, ये आपको चैलेंज जरूर होगा बट आप कर पाएंगे ये काम।
शॉर्ट ट्रैवलिंग से जुड़ेंगे आप 26-27 को। 28 तारीख और 29 तारीख अगेन कुछ आपको काम करने में मजा आएगा। आप जो भी काम करते हैं उसको एंजॉय करेंगे। बहुत कम लोग अपने काम को एंजॉय करते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा है, फेलियर लोगों को, सुबह आते ही अपने काम को या तो उल्टा सीधा बोलेंगे, गालियां देंगे अपने काम को। ये 28 और 29 आप कुछ अच्छी बात करेंगे अपने काम के लिए, उस काम को आप घर ले जाके घर पे भी एंजॉय करेंगे। मैं भी आप 28-29 तारीख को घर से भी आप अपना काम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। 28 और 29 तारीख अच्छा दिन रहेगा। अब 30 तारीख अगेन यू विल लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ नया काम आप सीखने की कोशिश करेंगे। 30 अप्रैल और 1 मई को अपने काम को कहीं ना कहीं आप बुद्धि से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया एडवांस सीखने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में देखिए सब लोग चलते हैं, पृथ्वी भी मूवमेंट में ही है, जो रुक गया वो वहीं रुक गया, दुनिया आगे बढ़ जाती। आप चलते नहीं है तो आपको चलना ही पड़ेगा, और चलते हैं तभी आप सबके साथ चल सकते हैं। तो 30 तारीख और 1 तारीख, 30 अप्रैल और 1 मई, ये लर्निंग का टाइम है। थोड़ा बहुत अपने काम को समझिएगा और लर्न करने की कोशिश करिएगा। इन दिनों में आपको केयरफुल रहना है। और बिजनेसमैन के लिए जो भी मैंने पहले ही बताया कि जो भी काम करते हो, आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, जो चीज आपके कंट्रोल में है उसको 20 अप्रैल तक करने की कोशिश करो। 20 अप्रैल से 13 मई तक का जो काम है, टाइम है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आप तकलीफ में होंगे। 20 अप्रैल से 13 मई में उसको पोस्टपोन करिएगा। कोई बहुत बड़ा पंगा ले लेंगे आप। ये पंगा आपको पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर भी ले जा सकता है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का चक्कर भी करा सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च करा सकता है, बच्चों के साथ माथाफोड़ी करा सकता है। यानी कि आपको स्मार्ट 19 अप्रैल तक अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन को खत्म कर दीजिएगा। स्टूडेंट है और अगर आपका एग्जाम 19 अप्रैल के बाद, तो समझ लीजिएगा कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप जरा भी केयरलेस करोगे तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होगा। अब देखिए हेल्थ के लिए आई सेड अगेन द सेम थिंग, 20 अप्रैल से लेके 13 मई 13 मई तक आपको सावधान रहना है। यानी कि बाहर खाने पीने का, ज्यादातर मैं देखता हूं सेजिटेरियस में किसी भी घर में, नॉट नेसेसरी कि आप ब्राह्मणों के घर ही जन्म लो, कहीं भी लो, आपकी जो आपका बिहेवियर होता है एकदम आध्यात्मिक रिलीजियस से जुड़े होते हैं। और ये जो टाइम है, आप लोग खाना पीना भी, मैंने पर्टिकुलरली बहुत सात्विक खाना प्रीफर करते हैं। अन्न का सीधी सीधी बात है कि मन से गहरा संबंध है, ये बात का आपको बराबर जजमेंट आ जाता है। बट अगर आप आध्यात्म के दरवाजे वाले पर्सन नहीं होती, समझो 28-30 साल तक इंसान लगभग आध्यात्म के दरवाजे पर नहीं खड़ा होता, तो ध्यान रखें कि आपका फूड है, इसको ध्यान दीजिएगा, खाना पीना ध्यान दीजिएगा। 20 अप्रैल से लेकर 13 मई में स्टूडेंट के लिए 14, 15, 16, 17 अप्रैल बेस्ट है। 14, 15, 16 एंड 17 बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि 20 तारीख से सितारे, स्टूडेंट हो तो अगेंस्ट में चले जाएंगे, समझिएगा ये बात। ये तारीख का पूरा एडवांटेज लीजिएगा। प्यार करते हैं और तो 4 अप्रैल को प्रपोज करने के लिए बेस्ट दिन है। 4 अप्रैल को आपका चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है आपके मित्र स्थान पे और लव हाउस पर। बेस्ट टाइम है टू प्रपोज समवन। मैरिज लाइफ के लिए जो कोई डिसीजन लेना हो, फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक आपका विवाह कंफर्म हो जाना चाहिए। जीवन साथी बहुत टॉकेटिव है, हर बात में हर सवाल का जवाब है, ऐसा जीवन साथी। आप किसी को घर ले जाते हो, देखते ही बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम इसको घर मत लाइएगा, आपको बड़ा अजब लगेगा, इससे तो अभी देखा ही है। बट इन लोगों के पास आपका जीवन साथी है, टेलीपैथी जानता है, दूसरों के विचार भी रीड कर लेता है, वो जीवन साथी है। तो आपका टॉकेटिव जीवन साथी है। 19 अप्रैल तक वैवाहिक जीवन का पूरा सितारा आपके फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक कंफर्म हो जाए, ये संभावना है। सप्तम से पास होता गुरु। शेयर मार्केट के लिए 14, 15, 16, 17 यू विल लर्न समथिंग रिगार्डिंग शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। टू सेल योर स्टॉक 28, 29 एंड 30, कुछ ना कुछ स्टॉक आप बेचेंगे, शेयर बाजार से रिलेटेड प्रॉफिट बुक करेंगे अपनी फेवर में। 28, 29 और 30 कुछ पैसे की जरूरत तो आपको पड़ने वाली, और अचानक बहुत बड़ा खर्चा आध्यात्मिकता के लिए आ सकता है, यानी कि कोई ना कोई शुभ कार्य के लिए बहुत बड़ा खर्चा है। अब मैंने आपको सावधान किया है, उस बात को भी ध्यान में रखिएगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 16 अप्रैल तक बेस्ट टाइम है। 17 अप्रैल से आपका जो सितारा है, वो मैंने बोला शेयर बाजार के लिए भी
स्टार्टिंग में मैंने बताया कि बेस्ट है आपके लिए 16 अप्रैल तक, उसके बाद सितारे आपके लिए अगेंस्ट में हो जाएंगे। ये पर्टिकुलरली देखिए फाइनेंस के लिए 28, 29 एंड 30 बेस्ट है। इस दिन में हाथ में पैसा आना चाहिए। अपने किसी दोस्त को, फ्रेंड्स को बहुत बड़ा गलती से पैसा दे देंगे आप 21 मार्च से 16 अप्रैल में, ट्राई टू रिकॉग्नाइज देम, इसको पहचानने की कोशिश करिएगा। 17 अप्रैल से मैंने बोला आपको, 20 अप्रैल से मैंने बोला 13 मई तक आप कोई ना कोई कोर्ट के लिटिगेशन, झगड़ा, परेशानी में फंस जाओगे, ये संभवित है। थोड़ा हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। उम्र 45 से आगे है तो, और छोटा उम्र है तो कोई बहुत बड़ा पंगा, जैसे जहां काम करते हो वहां डायरेक्टर से झगड़ जाना, जहां काम करते हो वहां अपने सीनियर से माथाफोड़ी कर लेना, ये चीज से दूर रहिएगा, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। आप सच्चे हो या झूठे हो इसका कोई मायने नहीं रखता, आप परेशानी में आ जाओगे। आप सत्य, सभी को सत्य सुनना ही नहीं होता। रिमेंबर दिस, प्रिय सत्य है वही बोलिएगा। 20 अप्रैल से 13 मई तक ये बात याद रखिएगा। इस महीने में चतुर्थी है 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, लाभदायक रहेगा। 5 अप्रैल 20 अप्रैल को। इस महीने में प्रदोष है 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को। अगर आप कर्ज से परेशान, यानी कि आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लिटिगेशन है, अष्टम स्थान में नीच राशि का मंगल है या मंगल के साथ राहु केतु है, तो जरूर 28 अप्रैल को हो सके तो रुद्राभिषेक कराइएगा, फायदा रहेगा। यानी कि खानदानी पुश्तैनी जमीन प्रॉपर्टी के लिए अगर डिस्प्यूट चल रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको 20 अप्रैल से 13 मई में सीधा सीधा गणित है, उसको पोस्टपोन कर दो। बट इस दिन में पर्टिकुलरली 28 अप्रैल को हो सके तो रुद्राभिषेक कराइएगा, नहीं तो शिव पूजन, शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा। 15 और 28 अप्रैल को लाभदायक रहेगा। 17 अप्रैल को अमावस्या है। अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। अप्रैल और मई के दरमियान देखिए आपका या तो परिवार के लिए खर्चा होगा या झगड़ा होगा। वो झगड़ा बहुत बड़ा होगा, यानी कि आप कुछ बोले कुछ होंगे, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाएगा, ये भी संभवित है। इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा 17 अप्रैल से 17 अप्रैल के दिन। 29 मार्च से 30 मई में, मैंने पहले बता देखिए 29 मार्च से बोल रहा हूं, मतलब अप्रैल और मई के दरमियान आपका जो जो पारिवारिक जो बोलना है परिवार के लोगों के साथ, उसमें अगेन कंट्रोल करिएगा, नहीं तो बात छोटी सी होगी। कभी कभी तो लोगों को मैंने देखा है धर्म के लिए लड़ पड़ते हैं, मजहब के लिए लड़ पड़ते हैं, मैंने लोग देखे हैं। धर्म या ईश्वर का जो प्रकट अंदर से प्रकट होता है, वो बाहर की चीजों पर डिपेंड ही नहीं है। और ये चीज आपको 100% गुरु कृपा होती, गुरु के लिए लड़ पड़ते देखे हैं मैंने। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। इस महीने में अक्षय तृतीया है 19 अप्रैल को, ये बिना देखा मुहूर्त है, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भी उच्च राशि में होता है और चंद्र भी उच्च राशि में होता है। ये दिन कुछ नया चीज खरीदना हो, बेचना हो तो बेस्ट दिन माने जाते हैं। अपना जो मुहूर्त है उसमें पर्टिकुलरली अक्षय तृतीया है, गुड़ी पाड़वो है, दशहरा है और दिवाली। और ये अक्षय तृतीया है, जो भी चीज खरीदोगे उस दिन या लोगे, उसका क्षय नहीं होता, बहुत लंबे समय तक ये आपके साथ रहेगा। अब देखिए केयरफुल रहने का डेट ये रहा, ये आप कहीं मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग की तारीख है, ये चंद्र बुध का कपट योग की तारीख है। यानी कि कहीं ना कहीं काम धंधे में पर्टिकुलरली 15 अप्रैल 30 अप्रैल को देखिएगा। देखिए ये आपके तृतीय स्थान में हुआ है 15 अप्रैल को, यानी कि आपके भाई बहन या पड़ोसी कुछ सौदेबाजी करेंगे या आपके साथ जो काम करते हैं वो करेंगे 15 अप्रैल को, ये महसूस करोगे। और 30 अप्रैल को आप जिससे प्रेम करते हो वही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सौदेबाजी करेगा आपके साथ। ये 30 अप्रैल का चंद्र बुध, और ये बुध गुरु का परिवर्तन योग की डेट बता रहा हूं मैं आपको, 11 अप्रैल से 29 अप्रैल। अपने जीवन साथी के नाम से घर, सप्तमेश चतुर्थ में, चतुर्थ है सप्तम में, ये परिवर्तन और ये उसका फल दे सकता है इस तरह का। अब देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे वीडियो प्लीज अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जो भी ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।